स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अब पेपर्स करना है। तो पहला क्वेश्चन है, द रियल गैस ओबेस आइडियल गैस लॉ ओनली एट। जो रियल नॉर्मल गैस है, जैसे अपनी मेरी ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो वो आइडियल गैस कैसे बनती है, कौन सा टाइम पे बनती है? तो वो एकदम हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे आइडियल गैस की जैसा बिहेव करती है। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ओके, मत समझो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, मत, ओके, इसके बाद वाला क्वेश्चन है, उसको समझना नहीं, उसको याद करना है कि जो रियल गैस है वो आइडियल गैस के जैसा कब काम करती है? हाई टेम्परेचर पे, लो प्रेशर पे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, अगर प्रेशर जो है आइडियल गैस का मैंने कम कर दिया। देखो, जब भी प्रेशर हम लोग कम करते हैं तो वॉल्यूम क्या होती है? बढ़ जाती है। अभी प्रेशर मैंने 10 कम किया तो वॉल्यूम क्या होगी? बढ़ेगी। 10 बढ़ेगी समझो, या 10 से ज्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो, डिक्रीज बाय 9, इंक्रीज बाय 9, तो इंक्रीज बाय 11.11%। ये इजी मेथड है, इसको सॉल्व करके भी बता सकता हूँ, बट मैं बता चुका, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी एट 1327 डिग्री सेल्सियस एंड 5 to 7 डिग्री सेल्सियस इज। दो रेशियो दिए हुए हैं, एमिशन की बात कर रहा है ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। चलेगा? देखो, रेश अब ये थोड़ा सॉल्व करना है, क्या है देखो, रेशियो ऑफ एमिशन निकालना है ना। चलो निकालते हैं। देखो, आर की वैल्यू निकालनी है, आर अपॉन आर निकालना है हम लोग, दो आर निकालने हैं, इसका रेशियो निकालना है। अभी मुझे पता है आर जो होता है प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा टी रेस टू 4 से, याद आया? तो मुझे आर अपॉन आर का रेशियो निकालना है, तो वो क्या लिखूंगा? R1 R2 ऐसा लिख दूंगा। तो ये प्रोपोर्शनल होता है तो डायरेक्ट इक्वल लिखा दूंगा, T1 रेस टू 4 अपॉन T2 रेस टू 4, ऐसा लिख दूंगा मैं, सिंपल। ओके, बट अभी मुझे क्या करना है, ये दोनों 1327 डिग्री सेल्सियस और 5 to 7 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। T1 कितना दिया हुआ है? 1327 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें कितना 273 में ऐड किया तो 1400, 1600 ना, तो 1600 हो जाएगा ये डिग्री केल्विन। और T2 क्या हो जाएगा? वो होगा 527 है ना, 527, तो इसमें ऐड करूंगा मैं प्लस 273, तो हो जाएगा 800 केल्विन। ओके, अब ये दोनों केल्विन में मिल गया, बस R1 अपॉन R2 का रेशियो निकालना है मुझे। तो कैसा हो जाएगा वो? तो T1 कितना है मेरा? 1600 केल्विन अपॉन T2 कितना है मेरा? 800 केल्विन। अभी देखो, ये रेस टू 4 है, ये रेस टू 4 है, जब ऊपर नीचे होता है ना तो 4 को बाहर ले सकते हैं हम लोग। ऐसा लिख सकते हो 1600 अपॉन में 800 और रेस टू 4, होल को रेस टू 4 कर दूंगा, 2 0 कट 2 0 कट, 8 1 था 8 2 था, तो आंसर आ जाएगा 2 रेस टू 4। अपॉन में कुछ नहीं बचेगा, अपॉन में 1 लिख देंगे। 2 रेस टू 4 कितना होता है? 16 होता है, तो 16 अपॉन 1 मेरा आंसर आ जाएगा R1 अपॉन R2 के रेशियो का। ओके, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर जाते हैं 4 में। ओके, अच्छा, इसमें और भी सारे एमसीक्यू थोड़े और हैं, मेरे हिसाब से एमसीक्यू आएगा ही, बट मैंने कम लिखे हैं इसमें एमसीक्यू। तो पहला दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 0.72, आर दिया है 0.24। ए दिया हुआ है 0.72, आर दिया हुआ है 0.24। इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है अगर बोर्ड में क्वेश्चन आया तो। अब बोल रहा है बताओ टी कितना होगा, राइट? तो टी आर या टी आर यानी समझो टी कितना होगा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन। ओके, कैसे निकालेंगे हम लोग इसको? तो हम लोग को पता है क्या, ए प्लस आर प्लस टी कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे वैल्यूज लिखूंगा 0.72 प्लस 0.24 इज इक्वल टू, अच्छा, प्लस टी इज इक्वल टू 1, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 0.96 प्लस टी इज इक्वल टू 1, वो उधर जाएगा तो टी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.96। अभी यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, इसको बच्चे लिख देते हैं 0.4। हाँ, तो ये रॉन्ग है, यहाँ पे 0.04 आएगा, तो ये मेरा आंसर है। ओके, और ऑप्शन में भी 0.4 दिया है। ओके, तो वो रॉन्ग है, 0.0। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज कैविटी रेडिएशन। 1 मार्क्स के लिए मैं तुम लोग को बता चुका हूँ कि अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे होल्स है, पोर्स है, वो पोर्स में से अगर रेडिएशन होता है तो वो ऐसा परफेक्टली ब्लैक बॉडी के ऐसा काम करता है, तो उसको कैविटी रेडिएशन बोलते हैं। ओके, हाँ, दोनों सेम चीज है। उसके बाद है डिफाइन एथर्मिनस एंड डायथर्मिनस सब्सटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। एथर्मिनस और डायथर्मिनस सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लिखा हुआ है राइट, जिसमें ट्रांसमिशन होता है, जिसमें ट्रांसमिशन नहीं होता, मैंने बताया था। ओके, उसके बाद है राइट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं, बच्चों को कहाँ से डाला है क्वेश्चन। देखो, आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ये इक्वेशन लिख दिया इक्वेशन, बट आगे कुछ बोला उसने, क्या बोला है? 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का मतलब होता है N2, ये नाइट्रोजन है।
इसका 7 ग्राम क्या होगा, इसका मास दिया है, तो ये n की वैल्यू चेंज होने वाली है। n का मतलब क्या होता है, वो होता है मास अपॉन मोलार मास। तो मुझे मास दिया हुआ है कितना, 7 ग्राम दिया हुआ है, चलेगा, ग्राम की लिखने की जरूरत नहीं है। बट मोलार मास कितना है, नाइट्रोजन का मोलार मास तुम लोगों को याद होना चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं है। ओके, नाइट्रोजन का मोलार मास कितना होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, नहीं, एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का 7, तो उसका मास है 14। बट सिर्फ n का यहाँ पे n2 आएगा, क्योंकि वो गैस के फॉर्म में, n2 हमेशा n2 के फॉर्म में होती है, ओके, n के फॉर्म में नहीं होती, तो n2 का 14 टू 28, तो 28 आने वाला है। तो मोलार मास कितना लेंगे हम लोग, 28, तो 7 1 जा 7 4 जा, तो 1/4 मुझे n की वैल्यू मिली। बस ये n की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा मैं, पीवी इज इक्वल टू 1/4 RT। तो ये मेरी आइडियल गैस इक्वेशन होगी, किसके लिए, 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए। क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन, ओके, देखो ये एक अलग बाहर का क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बैक का क्वेश्चन नहीं है, तो थोड़ा सा समझ के लो, थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज है, ओके। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन 2 मोलार स्पेसिफिक हीट। अभी इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझो। 2 मोलार स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट दो ही होती है, क्या होती है, एक होती है सीपी, एक होती है सीवी, समझ में आ रहा है। तो बोला है कि 2 मोलार स्पेसिफिक हीट का जो डिफरेंस है वो है 9000 जूल पर केजी केल्विन। तो 2 मोलार स्पेसिफिक का डिफरेंस, एक होता है सीपी और एक होता है सीवी, हमेशा सीपी बड़ा होता है, तो ये दोनों में का जो डिफरेंस है वो कितना है, 9000। मैं लिख नहीं रहा हूँ यूनिट, छोड़ो, ओके, तुम लोग को लिखना है बोर्ड में बोर्ड में नहीं लिखोगे लुच हो जाएगी। तो ये डिफरेंस दिया हुआ है, समझो, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद दिया हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट, दोनों का रेशियो, यानी सीपी अपॉन सीवी, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1.5, चलेगा, 1.5। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, इसकी यूनिट नहीं होगी क्योंकि दोनों सेम ही चीज डिवाइड होगी, ओके। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, फाइंड द 2 मोलार स्पेसिफिक, ये सीपी और सीवी की वैल्यू निकालो, बहुत बच्चों का क्वेश्चन है, ओके। क्या करना है, किसी भी दो की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालूंगा, अब इसके दो मेथड है, मैं 3 मेथड से भी बता सकता हूँ इसको, बट इजी करते हैं, चलो एक काम करते हैं, पहले कोई एक की वैल्यू निकाल देते थे, इसको सीपी की वैल्यू निकाल देते, तो सीपी कितना होगा, ये सीवी को उधर मल्टीप्लाई किया, तो सीपी कितना होगा, 1.5 सीवी, समझ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, चलो। मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन थी ना सीपी में, अच्छा इसको मत दो, इसके नीचे वाले को दे दो। देखो उसने क्वेश्चन में क्या दिया था, सीपी अपॉन सीवी दिया था, तो मैंने सीवी को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो सीपी क्या हो गया, 1.5 सीवी हो गया, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 दे दिया, ओके। चलो अभी देखो सीपी की वैल्यू जो मिली मुझे 1.5 सीवी, वो यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीपी की जगह 1.5, सीपी की जगह पे पहले वापस से लिख देता हूँ इक्वेशन, होना तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से आ गए, ओके। तो सीपी क्या वापस से लिखता हूँ, सीपी माइनस सीवी कितना था, 9000 था, ओके। तो सीपी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.5 सीवी, तो लिख देता हूँ 1.5 सीवी माइनस सीवी इज इक्वल टू 9000। 1.5 एप्पल माइनस 1 एप्पल, तो 0.5 एप्पल, 0.5 सीवी इज इक्वल टू 9000, ये 0.5 उधर चले जाएगा, तो CV इज इक्वल टू 9000 डिवाइड बाय 0.5, 0.5 कोई चीज का आधा कर रहा है तो ऊपर आके डबल हो जाएगा, इसका मतलब CV इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18000। तो ये V की वैल्यू मिली, वैल्यू यही लिखनी है, इसकी जो यूनिट थी वो यूनिट लिखनी है, मैं भूल, इसके लिए यूनिट लिखना चाहिए, क्योंकि जो यूनिट इसकी आएगी वही यूनिट यहाँ पे भी आएगी, तो यहाँ पे यूनिट सेम लिखो। तो एक चीज मुझे मिल गई, कितना, सीवी मिल गई, बट मुझे सीवी नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है, सीपी निकालना है, तो सीपी क्या था, वो था 1.5 सीवी, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू सीवी, सीवी कितना मिला, 18000, तो 18000 का 1.5 निकालना है, मेरे हिसाब से कितना होगा, 9 मेरे हिसाब से होगा 27,000। एक बार देख लो ये सही है क्या नहीं वैल्यूज, और यहाँ पे उसकी यूनिट लिख दो, तो यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेट द बेसिक अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या क्या बेसिक ऑप्शन होता है, ऑब्जेक्शन होते हैं, क्या क्या होता है कि वो आइडियल गैस होती है, वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी कोई भी गैस, फिर वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसेक्स लॉ, वो सबको फॉलो करेगी। उसके बाद उसका जो कोलिजन्स हो गया उसके पार्टिकल के आइडियल गैस, वो परफेक्टली इलास्टिक हो गए, ये सब अजम्पशन करने वो हम लोग को बताना इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद वाला क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ अ मैटर इन इंटरस्टेलर स्पेस, यानी अपनी दुनिया के बाहर स्पेस में एक जो ऑब्जेक्ट है
उसका टेम्परेचर है 3K। अब ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे 3K यानी 3000 लेना चाहिए था, यहाँ पे 3000 है वो। ओके, और आगे बोला है फाइंड द RMS स्पीड ऑफ अ प्रोटॉन इन द स्पेस। अब प्रोटॉन की RMS स्पीड निकालनी, समझ रहे हो? मस्त है ना? तो अच्छा क्वेश्चन। तो टेम्परेचर दिया हुआ है, नहीं वो नहीं देखना है अपने को, अपने को फाइंड करना है। टी दिया हुआ है 3000 केल्विन आएगा ये सब। ओके, कन्वर्टेड है वो, डिग्री सेल्सियस में नहीं है। अब इसमें RMS स्पीड निकालनी है। RMS स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? मुझे नहीं पता। VRMS या फिर ये V² में ये, तो ये क्या होता है रूट में 3RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बट यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन बोला है, यहाँ पे प्रोटॉन है, तो यहाँ पे MO हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, एम पे लिखेंगे। ओके, तो अब ये 3 वैसी रूट में 3 ऐसी, R कितना होता है 8.314 से 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना आएगा 3000 और अपॉन में कितना आएगा MP। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है वो पेपर में दिया होगा, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है वो मत, यू में मत देखो, वो यू वाले में प्रॉब्लम हो जाएगी। एटम मॉलिक्यूल्स निकला में वो यूनिफाइड मास के हिसाब से दिया हुआ है 1.672 इंटू 10⁻⁻27। ये प्रोटॉन का मास होता है। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है। क्या लॉग से भी टाइम नहीं मेरे पास, समझ रहे हो? चलो स्टार्ट करो, जिस वक्त टाइम रहा करो। रुको जरा, अभी मैं बताता हूँ जितना बिना लॉग के कर सकते पहले वो बता देता हूँ। क्या होगा, ये रूट ऐसे ही रहेगा, ये 3 इंटू 8.314 को तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी होता है उसका आंसर। कितना आंसर आता है इसका 0.9। अरे 8 इंटू 3.14 करो, 8.314 24.942 राइट इंटू। अभी देखो यहाँ पे 3000 था, उसको वैसे ही लिखता हूँ और ये 10⁻27 को ऊपर लेके जाता हूँ तो 10⁻+27 हो जाएगा और अपॉन में क्या है 1.672 है। ओके, चलो अब और आगे क्या करते हैं, देखो ये 3000 के 3 जीरो में 27 को देता हूँ तो 30 हो जाएगा ऐसा 24.942 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा ये 30 हो जाएगा 10⁻30। 10⁻30 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ रूट से 1.672। ओके, जब मैं 10⁻30 को रूट से बाहर निकालूंगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, रूट वो हो जाएगा 24.942 इंटू 3, इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन में 1.672 इंटू 10⁻30 जब बाहर निकलेगा तो 10⁻15 आ जाएगा आंसर। ओके, अब ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी तुम लोग बिना लॉग के कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन अगर चाहो तो रूट में कितना है 4.826। ओके, और अपॉन में कितना है 1.672। अब इसके लिए और इंटू 10⁻15 है। अब इसके लिए तुमको रूट का यूज करना पड़ेगा, लॉग का यूज करना पड़ेगा। बता देता हूँ कैसे लॉग होगा। लॉग क्या होता है, तो लॉग रूट का कैसा आएगा, पहले लॉग लगाएंगे यहाँ पे, ये रूट में जो वाला भी पार्ट है वो, और इंटू 10⁻5 उसको बाहर ले लो, उसको साइड में ले लो, ये साइड में इसका पहले लॉग फाइंड कर लो, बाद में 10⁻5 दे दो। अगर वैसा नहीं जम रहा है इसका भी लॉग लेना है तो वो भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लॉग लेगा, लॉग कैसा लेंगे, रूट का लॉग क्या होता है, तो वो होता है 1/2। 1 रूट की पावर होती है ना, x⁻½ हो जाता है अगर रूट है तो ये 1/2 को बाहर ले लोगे तो 1/2 लॉग ऑफ ये पूरा जो भी पार्ट था अपना, क्या था ये 74.826 डिवाइड बाय क्या है 1.672। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ लॉग ये क्या 74.826 माइनस लॉग 1.672, बट ये हाफ बाहर में रहेगा। अब इसका लॉग निकालेंगे, कर दूं क्या, करवा दूं, चलो करवा देते हैं। लॉग कितना होता है 74 का, देखो, और अगर तुमको ये भी डायरेक्ट डालना है तो ये भी अभी भी डाल सकते हो ये, बट इसको 15 डायरेक्ट ऐड करेंगे, लॉग निकालने के बाद 15 ऐड कर देंगे, चलो वो भी कर लेते हैं।
बट वो ज्यादा आंसर हो जाएगा। चलेगा 15 पे ऐड करते हैं। चलो पहले इसका निकालो लॉग, मैं बताता हूँ। इसको डायरेक्ट +15 लिखेगा ऐसा, क्योंकि इसका 10:15 का लॉग कितना आएगा 15। ओके, तो 15 लिख देंगे उसको डायरेक्ट। अब क्या होगा, लिखो लॉग 74 का 8 में देखो कितना आ रहा है। ये 2 के बाद डिजिट है, देखो सीखो साइड, ये हाफ ऐसी, ये ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ पे, ये हाफ किधर से आया, रूट था। तो रूट क्या होता है, x⁻² होता है, वो हाफ पीछे आ जाता है। हाँ बोलो कितना हुआ, 1.8740। ओके, फिर माइनस, इसका लॉग कितना होगा, तो देखो 1 है तो ये 0 पॉइंट लिखूंगा, तो 0.16 का 7 में देखो 7 और 2। हाँ वो 2 मेन डिफरेंस है, तो ऐड करना होता है ना, तो करेगा वो। चलो कितना है, 2227 2227 2232। ओके, तो ये आ गया आंसर। अब ये दोनों को माइनस करना, अच्छा बाहर +15 रखेगा हम लोग। अब ये दोनों को माइनस कर लो जल्दी। चलो यहीं पे मैं कर देता हूँ, क्या है 0 में से 2 नहीं जाता, बाजू में से एक ले, ये हो गया 3, तो इसमें से 2 गया तो बचा 8, 4 में से निकाले 3, 3 में से 3 निकाले 0, 7 में से 2 निकाले 5, 8 में से 2 निकाले 6 और 1 पॉइंट। तो ये आंसर आया। इसको डिवाइड बाय 2 करना है, अभी इसको डिवाइड बाय 2 करो, वो भी डायरेक्ट कर सकते हैं बट तुम लोग कर लो जल्दी, क्या आंसर आ रहा है। और +15 साइड में, बोलो डिवाइड बाय 2 करो उसको। 0.8254, राइट। अब +15 करो, तो ये हो जाएगा 15.8254। अब इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता था, ये जो भी चीज है उसको एक बढ़ा के लिखूंगा मैं पावर में, इंटू 10⁻16 लिखूंगा मैं, और 0.82 का 5 में देखूंगा और 4 में डिफरेंस ऐड करूंगा। देखो 0.82 का 5 में, क्योंकि यहाँ पे कितना था, तो उसमें एक बढ़ा है, कितना हुआ, इसके लिए यहाँ पे 10⁻16 लिखेंगे। एंटी लॉग फाइंड करने टाइम यही करना पड़ता है, ये इजी मेथड है, एक बढ़ाते हैं और पावर पे लिख देते हैं। हाँ, और क्या बचा, देखो 0.82 का 5 में देखो और 4 ऐड करो, 6 तो 0 पॉइंट डालेंगे यहाँ पे, 0.66 क्या है, 89। तो ये मेरा आंसर है। अगर एक पॉइंट शिफ्ट करना है तो 6.689 इंटू 10⁻15, ये मेरी रूट में VRMS है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट द RMS वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो क्या करना है, पूरा VRMS का प्रेशर के बाद से जो रूट में स्क्वायर वेलोसिटी के बाद सेकंड जो डेरिवेशन था, वो डेरिवेशन करके दिखाना है तुमको। ओके, सिंपल। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, गिव द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये अलग क्वेश्चन, इंटरप्रिटेशन यानी बताओ कि टेम्परेचर पे क्या होता है काइनेटिक थ्योरी गैस के हिसाब से। अगर समझो टेम्परेचर मैं बढ़ाऊंगा या कम करूंगा तो उससे गैस का क्या होगा, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के हिसाब से। अब इसमें क्या समझाना पड़ेगा तुम लोगों को, तुमको ये बताना पड़ेगा कि ये पहले जो है, समझो अपना एक लिक्विड है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं मोशन में। अब मैं क्या करूंगा, उसको हीट करूंगा तो क्या होगा, उन लोग का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब उन लोग का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उन लोग की जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ेगी। तो जो पार्टिकल्स मूव करते हैं स्लो स्लो, वो फास्ट मूव करेंगे। वो फास्ट मूव करने के बाद एक दूसरे से टकराएंगे और उन लोग की इंटरनल एनर्जी ऐसी घूमते रहेगी। जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतनी उन लोग की इंटरनल एनर्जी बढ़ते जाएगी, उससे उन लोग की स्पीड बढ़ते जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, वो ज्यादा फास्ट टकराते जाएंगे। समझ में आ रहा है, बस ये समझाना है तुम लोग, यही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है डिफाइन एमिसिव पावर। एमिसिव पावर क्या होती है, तो वो जो रेशियो था R/RB, वो उसकी एमिसिव पावर होती है, वो समझाना है। फिर उसके बाद है स्टेट स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है, लास्ट में जो किया था कि जो क्या था वो, आर होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है T⁴ से, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर से। वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, उसका स्टेटमेंट लिखना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। कंप्यूट द टेम्परेचर, टेम्परेचर निकालो
कहाँ पे, एट विच द RMS स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है उसकी जो RMS स्पीड होगी वो 831.4 मीटर पर सेकेंड होगी। बस इतना सा दिया और कुछ नहीं दिया है। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन। तो वो बोल रहा है कि बताओ कौन सा टेम्परेचर होगा, टी की वैल्यू फाइंड करो जब उसकी RMS स्पीड, अब RMS स्पीड का फिर फॉर्मूला चाहिए, तो अभी मुझे थोड़ा याद हो गया है। VRMS, ये स्क्वायर रूट में ऐसा देता है, ये सिर्फ VRMS लिख दो। वो एक्चुअली में क्या होता है, वो होता है रूट में 3RT अपॉन में MO होता है, राइट, है ना। तो ये होता है VRMS की वैल्यू। तो बोल रहा है कि VRMS की वैल्यू दी है उसने, कितनी दी है वो, 831.4। तो VRMS एक्चुअली कितना है, VRMS इज इक्वल टू 831.4। ओके, अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, टी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, नाइट्रोजन गैस है तो वापस से रूट में 3, आर कितना होता है, 8.314 होता है। बट मैंने जब इसको चेक किया ना ये क्वेश्चन, तो उसमें 831.4 यूज किया। हाँ ये यूज किया है, जो यानी वेलोसिटी दी है वही यूज किया है। बट हम लोग सही यूज करते हैं क्योंकि मुझे लग रहा था वो गलत होगा आंसर। ओके, तो आर की वैल्यू हम लोग क्या यूज करते हैं, 8.314। ओके, चलो अब क्या होगा, आर की जगह पे 8.314 लिख देंगे, इनटू टी की जगह पे, टी फाइंड करना है मुझे, नहीं पता टी, और अपॉन में एमओ कितना होगा इसका, 28 होगा। मोलार मास, नाइट्रोजन गैस है, अभी बताया था मोलार मास कितना होगा, 28 होगा। अब क्या होगा, VRMS कितना दिया है, 831.4, राइट। टी फाइंड करना है, तो टी निकालना है तो पहले मुझे इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर निकाला, तो जब दोनों साइड स्क्वायर लूंगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, वो होगा 831.4 इंटू 831.4। सही है ना, स्क्वायर की जगह मैंने दो बार लिख दिया उसको, इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर निकाला तो ये रहेगा 3 इंटू 8.314 अपॉन में 28, रूट हट जाएगा, और इंटू टी। अब क्या होगा, ये लोग इधर, ये मल्टीप्लीकेशन में, ये डिवीजन में जाएगा, तो ये जाएगा 831.4 इंटू 831.4, और अब इंटू 28 अपॉन में 3 इंटू 8.314, क्या हुआ, इज इक्वल टू रहेगा टी। अब देखो उसने क्या किया था, उसने इसको सेम लिया था, तो उसने यहाँ पे इसको और इसको कट कर दिया। समझ में आ रहा है, तो या तो क्वेश्चन गलत है, या तो इसको उसको 8.314 देना चाहिए था, या तो फिर आर की वजह हम लोग को 831.4 लेना पड़ेगी, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन। ओके, तो अगर वो देगा तो फिर वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि टेक आर इज इक्वल टू 831.4, उसको मेंशन करना चाहिए, वरना वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन में उसको देना पड़ेगा टेक आर इज इक्वल टू, क्योंकि अगर वैसा नहीं हुआ तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा आएगी, देखिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा, बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा उसका गैस का। ओके, बट सही है वो आंसर, क्योंकि स्पीड देखो ना, 800 की स्पीड है मीटर पर सेकेंड, यानी वो मॉलिक्यूल 800 की स्पीड में चल रहा है, 800 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 800 मीटर, कितना होगा 800 मीटर, 800 के नजदीक समझो 1 किलोमीटर पर है, तो वो एक सेकेंड में 1 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर रहा है। समझ में आ रहा है, तो उसका टेम्परेचर भी हाई होगा। बट फिर भी अगर वो शाला के हिसाब से बताओ तो इजी करने के लिए अभी मैं बताता हूँ कि टेक आर इज इक्वल टू 831.4 ऐसा लिख देता हूँ। ओके, तो चेंज कर देते हैं हम लोग, इसको 831.4 लिख देते हैं, इजी करने के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, तो अब क्या होगा, ये वाला और ये वाला कट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो भी आंसर है वो मेरा टी का आंसर। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और 5 लीटर ऑफ अ गैस, तो यहाँ पे वॉल्यूम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, वी दिया हुआ है 5 लीटर, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। और क्या दिया हुआ, टेक्सचुअल क्वेश्चन है मुझे लग रहा है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर गिवन, स्टैंडर्ड प्रेशर इस, प्रेशर दिया हुआ है 1.013 इंटू 10⁻⁵, पी दिया हुआ है 1.013 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो क्या होता है मेरा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो होती है नहीं 3/2 RT होती है शायद,
ओके, तो उसकी जगह मैं लिखूंगा 3/2 RT की जगह पे अभी मैंने प्रेशर और वॉल्यूम दिए तो 3/2 PV लिख दूंगा मैं सिंपल। तो ये जाएगा 3/2 इंटू पी कितना दिया हुआ है, PV इज इक्वल टू NRT होता है ना। नहीं, हम लोग को एन नहीं यूज करना है, एन की जगह पे 3/2 ऐसा कुछ आता है, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। एन 1 मोल ऑफ अ गैस के लिए पकड़ लो जिसका 1 मोल आ रहा है, ओके। एन की वैल्यू 1 लिख दो, साइड में लिख देता हूँ, एन इज इक्वल टू 1, ओके। चलो, तो पीवी की जगह पे पी क्या है, 1.013 इंटू 10⁵। कुछ बच्चे बोलते हैं एन की वैल्यू दी नहीं है, तो उन लोग क्या करेंगे, छोड़ डालेंगे। गलत क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। एन की वैल्यू 1 ले लेंगे हम लोग, और फिर इंटू क्या हुआ, पीवी, पी तो मैंने लिख दिया। वॉल्यूम की जगह में क्या लिखूंगा, वॉल्यूम की जगह 5 इंटू 10⁻³ तो ये पहले ये कट होगा, इसका -3 का 2 बचेगा, तो ये रहेगा 3/2 इंटू 1.013 इंटू 10⁻² इंटू 5। तो ये 5×3 = 15 हो जाएगा, तो 15/2 इंटू 1.013 इंटू 10⁻², ये 15/2 रहेगा 7, ये 2 0 से शिफ्ट किया, सॉरी 7.5 इंटू इसके 2 पॉइंट शिफ्ट किया मैंने, तो रहेगा 101.3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आया वो मेरी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। एनर्जी की यूनिट होती है जूल, जूल में आंसर आएगा, चाहो तो उसको किलो जूल में वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। 759.75 ये आंसर आया, तो ये आएगा मेरा जूल में, चाहे तो इसको जूल में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो बोला कंपेयर द रेट्स ऑफ हीट एमिशन बाय द ब्लैक बॉडी। एक दिया 727 दिया, 3 टेम्परेचर दिए हुए हैं मुझे, वो तीनों टेम्परेचर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। और बोल रहे हैं, चलिए पहला 2 क्वेश्चन है, तो एक्चुअली मुझे रेट ऑफ एमिशन निकालना है। रेट ऑफ एमिशन क्या होता है, वो होता है Q/T, ये मुझे निकालना है। तो Q/T क्या होता है मुझे नहीं पता, मुझे पता है Q/AT क्या होता है। Q/AT जो होता है वो सिग्मा T⁴ होता है, ये हम लोगों ने प्रूफ किया था। तो ये ए को उधर भेज दो, तो Q/T क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा A T⁴, ये आंसर आ जाएगा। बट मुझे दो लोगों के रेट कंपैरिजन करना है, तो अब क्या होगा देखो, ओके। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, Q/T, इसको 1 बोलूंगा मैं, अपॉन Q/T, इसको 2 बोलूंगा, इसको dQ/dt भी लिख सकते हो चाहो तो वो हो जाएगा सिग्मा A T⁴ अपॉन सिग्मा A T⁴। एरिया दोनों का सेम होगा, इक्वल हो जाएगा T⁴ अपॉन T⁴ निकालना पड़ेगा मुझे। अच्छा, बट T1 और T2 क्या दिया है वो देखना पड़ेगा, T1 कितना है, T2 कितना है टेम्परेचर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला 727 दिया हुआ है, दूसरा 227 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 727 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो 1000 केल्विन, इसको कन्वर्ट करो 227, तो ये हो जाएगा 500 केल्विन, ये दोनों हो गया। अच्छा, एक और दिया वो बाद में लिखेंगे, तो पहले मैं लिख दूंगा, ये हो जाएगा T1 यानी क्या हो जाएगा 1000⁴ अपॉन 500⁴। इसको मैं 4 को बाहर ले लूंगा तो हो जाएगा 1000 अपॉन 500⁴, ये कट होगा, ये हो जाएगा 2⁴, तो ये हो जाएगा 16/1, ये पहले का आंसर हो गया। अभी दूसरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बट उसमें क्या होगा, उसमें एक तीसरा टेम्परेचर भी दिया है जिसको एम्बिएंट टेम्परेचर बोलेंगे। क्या है वो टेम्परेचर, 27 डिग्री सेल्सियस। तो वो टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग T0 है 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये रहेगा 300 केल्विन। ये टाइम पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला क्या लेना पड़ेगा मुझे, तो फॉर्मूला लेना पड़ेगा दूसरा फॉर्मूला, वो हो जाएगा Q/T इज इक्वल टू सिग्मा A T⁴ माइनस T⁴, ऐसा मुझे लेना पड़ेगा, ओके। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q/T, अपॉन में भी Q/T, दोनों का रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकलेगा सिग्मा A T⁴, अब यहाँ पे T1 लिखूंगा मैं ⁴ माइनस T⁴, और अपॉन में लिखूंगा सिग्मा A T⁴ माइनस T⁴। अब क्या होगा, तो ये सिग्मा कैंसिल, आंसर आ जाएगा T1⁴, T1 कितना है, तो मेरा है वो 1000, तो हो जाएगा 1000⁴ माइनस T0 कितना है 300, 300⁴ अपॉन में ये क्या होगा T2⁴, T2 कितना है 500⁴ माइनस 300⁴। अब ये तीनों में कितना है, ऐसा इसको क्या लिख सकते हो, देखो ये हो सकता है 1000 को लिख सकते हो 10⁻³ का रेट, वो तो डिफिकल्ट हो जाएगा, उससे इजी मेथड क्या करो, देखो ⁴ सब में, तो सबके ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0 सबके कट कर सकते हैं, तो आंसर सिंपल क्या बचेगा, वो बचेगा 10⁻⁴ माइनस 3⁻⁴ अपॉन में 5⁻⁴ माइनस 3⁻⁴।
क्योंकि वो पावर पे है। कॉमन लेके कट करने में और ज्यादा टाइम लग जाएगा। कॉमन कैसा लेना पड़ेगा वो भी बता देता हूँ। इसको तुम ऐसा 1000 को ऐसा लिखोगे 10 into 100⁴। तो उसको कैसा करोगी, फिर लिखोगी माइनस, ये लिखोगी 3 into 100, यानी सॉरी 10⁴ into 100⁴, यहाँ पे 3⁴ into 100⁴, अपॉन में 5⁴ into 100⁴, फिर माइनस 3⁴ into 100⁴। अब फिर कॉमन निकालना पड़ेगा दोनों में से 100⁴, फिर वो 100⁴ को कट करना पड़ेगा। तो उतनी मेहनत की जगह मैंने डायरेक्ट वो कर दिया। ओके, तो अब क्या होगा, 10⁴ कितना होगा, वो होगा 10,000, माइनस 3⁴ होगा 81, अपॉन में 5⁴ होगा 625, माइनस 3⁴ होगा 81। उसको माइनस करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए लॉग यूज करना है। तो वहां पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ये भी एक न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द एवरेज मोल काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल पर केजी ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो क्या करना है मुझे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना है। जल्दी करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 3/2 RT। ये इसमें हम लोग को यही याद रखना है बार बार। आर की वैल्यू क्या लिखोगे, 8.13, ओके 4, जो 8.314 ना, सॉरी मैं भूल जा रहा हूँ, 8.314 ये आर की वैल्यू होती है, वो लिख देंगे। टेम्परेचर उसने दिया कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर कितना होगा 27 प्लस 273, तो वो जाएगा डायरेक्ट 300 केल्विन। तो 300 वो हम लोग यूज कर देंगे। तो आर की जगह 3/2। तो काइनेटिक एनर्जी, पहला क्या क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल है ना। तो ये जो हम लोग निकालते हैं पर किलो मोल में मिलती है हम लोग, राइट। तो ये हम लोग 3/2 इंटू आर कितना है 8.314 निकालेंगे, इंटू टी कितना है वो हो जाएगा 300। चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तुम्हारी मर्जी। चलो पहले मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। 2 1 2 कितने था 50 था, तो 3 इंटू 8.314 इंटू 150, बस इसको मल्टीप्लाई करो, 15 दिया 45 45, तो 450 इंटू 8.314। उसके बाद जो भी आंसर आया वो मेरा आंसर है। क्या आंसर आता है इसका, जल्दी करो। फिर उसके बाद 3741 कितना है 3741.3। ओके, तो ये मेरी पहली काइनेटिक एनर्जी मिल गई। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग जूल में नापते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी मिल गई, यानी 3/2 R2 की वैल्यू मिल गई मुझे। ये कौन सा था, पर किलो मोल मिली मुझे। इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो डायरेक्ट मैं इसको लिख दूंगा, ये जो आंसर आया उसको लिख दूंगा इंटू 10⁻³ जूल, और वो जाएगा 3741.3 किलो जूल। उसको किलो में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो ये पहले का आंसर होगा। और पर केजी के लिए एमओ से डिवाइड करना होता है, यानी उसके मास से डिवाइड करना होगा। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT डिवाइड बाय एमओ। ओके, तो मोलार मास कितना होगा, कौन सी गैस है, 32 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का मोलार मास होगा 32, तो 3/2 RT और अपॉन में 32। अभी देखो 3/2 RT इसकी वैल्यू हम लोग को डायरेक्ट ये मिली थी, ये नहीं ये, यानी 10⁻³ को छोड़ के जो बाकी सब था 8000 को छोड़ के, तो इसका आंसर कितना आ रहा था डायरेक्ट, तो 3741.3 आ रहा था, और अपॉन में 32। इसको डिवाइड बाय 32 करोगे, जो आंसर आया वो पर केजी के हिसाब से अपना आंसर आ जाएगा। ओके, और एनर्जी को हम लोग जूल में लिखते हैं, तो जूल में आंसर आएगा। कितना आंसर है, डिवाइड कर लो सर, अच्छा 3741.3 को डिवाइड बाय 32 करो, 116.91। तो ये जूल में आंसर आया, ये मेरा आंसर आएगा पर केजी के हिसाब। ओके, और एक होता है पर मॉलिक्यूल भी होता है। तो पर मॉलिक्यूल निकालने के लिए उसको अवोगाड्रोस नंबर, यानी ये जो 3/2 RT है उसको अवोगाड्रोस नंबर यानी Na से डिवाइड करना पड़ता है। ओके, वो पर मॉलिक्यूल निकालने के लिए करना पड़ता है। क्वेश्चन में पर मॉलिक्यूल, एक गैस है जो एडियाबेटिकली कंप्रेस हो रही है, तो उसका फाइनल टेम्परेचर जो है वो ट्वाइस इनिशियल टेम्परेचर है। बस वो बोल रहे हैं कि फाइनल टेम्परेचर यानी T2 वो जो है वो ट्वाइस इनिशियल टेम्परेचर है, वो ऐसा बोल रहा है। ओके, और एडियाबेटिकली कंप्रेस किया तो मुझे एक चीज पता है, क्या, P1V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू होता है P2V2 रेस टू गामा। तो उसके लिए करना क्या है मुझे, फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इट्स इनिशियल प्रेशर, यानी P2/P1, ये मुझे पता करना है कि क्या होगा। ओके, चलो निकाल लेते, कुछ नहीं है, क्या होता है मुझे पता है, क्या, PV इज इक्वल टू होता है NRT। तो क्या लिखता हूं मैं,
P1V1 इज इक्वल टू होता है NRT1। ओके, तो P2V2 इज इक्वल टू होगा NRT2, राइट, रेस टू गामा इज इक्वल टू P2V2 रेस टू गामा, ऐसा है। तो मैं ये इक्वेशन में क्या करने वाला हूँ, मुझे इसमें टेम्परेचर की वैल्यूज पता करनी है, यानी मुझे सिर्फ प्रेशर चाहिए एक साइड में। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि वॉल्यूम मुझे हटाना है। वॉल्यूम की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ ये इक्वेशन में, वो मैं फाइंड करूंगा। तो अभी देखो क्या करूंगा, वॉल्यूम को यहीं पे रखूंगा, प्रेशर को वहां पे नीचे दे दूंगा, और यहाँ पे भी वॉल्यूम को इधर रखूंगा, प्रेशर को नीचे दे दूंगा। तो V1 क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू जाएगा NRT1 अपॉन में P1। ऐसी V2 क्या हो जाएगा NRT2 अपॉन P2। बट प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे गामा है, क्वेश्चन में वॉल्यूम में गामा है, तो मुझे गामा भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे गामा डालूंगा। V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू NRT1 अपॉन में P1 रेस टू गामा, मुझे यहाँ पे भी गामा देना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा, V2 क्या हो जाएगा, V2 रेस टू गामा इज इक्वल टू NRT2 अपॉन P2 रेस टू गामा, मुझे यहाँ पे इन लोग को गामा देना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने गामा दे दिया, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं ना यहाँ नीचे लिख देता हूँ। तो क्या है, P1V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2V2 रेस टू गामा। अभी ये V1 रेस टू गामा और V2 रेस टू गामा की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। तो P1, हाँ, इज इक्वल टू P1, V1 रेस टू गामा की जगह लिखूंगा मैं NRT1 अपॉन में P1 रेस टू गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे P2 की जगह लिखूंगा P2 ऐसी, और V2 रेस टू गामा की जगह लिखूंगा NRT2 अपॉन P2 रेस टू गामा। ओके, अभी देखो दोनों में NR है रेस टू गामा, यहाँ पे भी NR रेस टू गामा, इसको यहीं पे कट कर दूंगा। ओके, तो अब क्या बचेगा, T1 और T1 अपॉन P1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2, और यहाँ पे बचेगा T2 अपॉन P2 रेस टू गामा। इतना हो गया। अभी देखो प्रॉब्लम क्या है, T1 रेस टू गामा अपॉन में P1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2, और यहाँ पे आएगा T2 रेस टू गामा, T2 रेस टू गामा अपॉन में P2 रेस टू गामा। अभी P2 जब ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी P1 है, ये भी ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मैं ऐसा डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, P1 फिर यहाँ पे P1 रेस टू गामा माइनस गामा इंटू T1 रेस टू गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे P2 फिर P2 रेस टू गामा माइनस गामा, और यहाँ पे T2 रेस टू गामा। फिर ये माइनस होगा तो ये रहेगा P1 रेस टू 1 माइनस गामा T1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2 रेस टू 1 माइनस गामा, और यहाँ पे हो जाएगा T2 रेस टू गामा। अभी मुझे क्या करना है, P2 अपॉन P1 निकालना है, तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा और इसको इधर लेके जाऊंगा। तो T1 रेस टू गामा अपॉन T2 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2 अपॉन P1, यहाँ पे 1 माइनस गामा और यहाँ पे भी 1 माइनस गामा। ओके, अब देखो दोनों में 1 माइनस गामा है, यहाँ पे गामा गामा है, एक साथ बाहर ले लो, तो ये रहेगा T1 अपॉन T2 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 रेस टू 1 माइनस गामा। अभी क्या करना है, T2 की पहले वैल्यू डाल देते हैं और गामा की भी वैल्यू डाल दें। तो T1 और T2 कितना है, 2T1 है, तो T1 अपॉन 2T1 रेस टू गामा कितना होता है, गामा 5/3 होता है। कैसे आया 5/3, कैसे आया 5/3, क्यों लिया हम लोगों ने, तो क्वेश्चन में बोला था मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस में हम लोगों ने डेरिवेशन किया था ना, मेयर्स रिलेशन, तो गामा इक्वल टू 5/3 आता है मोनो एटॉमिक गैस में, तो वो कर दिया, तो उसके वजह से 5/3 लिया। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, P2 अपॉन P1 रेस टू 1 माइनस 5/3, मोनो एटॉमिक गैस में ये आंसर है। अभी T1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहेगा 1/2 रेस टू 5/3 इज इक्वल टू, ये भी P2 अपॉन P1 वैसी रहेगा, उसकी वैल्यू निकालनी है, और ये हो जाएगा 3 माइनस में आएगा आंसर, तो -2/3 हो जाएगा, अपॉन का 3 कट कर दिया। तो और क्या कर सकता हूं मैं, देखो ये माइनस की साइन इधर दे सकता हूँ, माइनस की साइन इधर दे देता हूँ, थोड़ा इजी पड़ेगा। तो 1/2 रेस टू -5 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 और रेस टू 2 है, इसको तो उल्टा कर दूंगा मैं। देखो इसको उल्टा करते हैं ना, तो ये प्लस में आ जाता है, ये 9 का है,
तो उल्टा कर दिया तो ये रहेगा 2⁵ इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 का स्क्वायर। कहाँ पे लिखूं, लिखने जगह नहीं है, इधर कॉर्नर में लिख दूं, चलो इधर कॉर्नर में लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2⁵ कितना होगा 32 इज इक्वल टू 2 करना पड़ेगा, और इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 का स्क्वायर। तो इसका रूट लेंगे तो रूट में 32 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1। तो रूट में 32 का रूट कितना होता है 4√2, राइट। कैसे आया ये अगर समझना है तो ये होगा 16 इंटू 2 32 होता है, तो P2 अपॉन P1, और ये हो जाएगा 4√2 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1। तो ये मैंने सॉल्व किया, ये इसका डेरिवेशन। ओके चलो, √2 की वैल्यू भी लिखनी है, चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, अगर लिख दिया तो चलेगा। 1.41 लिख के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 1.41 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1। ओके, तो ये रहेगा 5.64 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1। ओके, जो भी है, तो ये ऐसा करके हम लोग फाइंड करेंगे, राइट। चलो इसके बाद आगे अभी डायरेक्ट बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है अमोटोटोपिक गैस इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड सो दैट इट्स फाइनल टेंपरेचर, वो हो गया। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो लॉ हम लोगों ने किया था इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का। और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट यानी सीपी अपॉन सीवी यानी गामा का रेशियो भी निकालना है। किस किस के लिए गामा का रेशियो निकालना है हम लोगों को, मोनो एटमिक और डायटमिक गैस का गामा का रेशियो निकालना है। मेयर्स रिलेशन के बाद जो डेरिवेशन किया था वो करना है। इसके बाद है एक्सप्लेन हाउ द लॉस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ये गलत है, मैंने क्वेश्चन गलत डाल दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में। तो क्वेश्चन नंबर 24, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पी की वैल्यू निकालनी है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी। तो ऐसा ब्लैक बॉडी का जो डायग्राम है ना, एक्सप्रेस वेव वाला, वो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन का वेव वाला डायग्राम बनाना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, जो है एक बॉडी है उसका सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर का, तो ए इज इक्वल टू दिया हुआ 10 cm स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करना होगा पड़ेगा मुझे मीटर स्क्वायर में, तो 10 इंटू 10⁻² माइनस, नहीं, हाँ -4 मीटर स्क्वायर। ओके चलो बताओ, 3 नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद लिखा हुआ टेम्परेचर दिया हुआ है 727 डिग्री सेल्सियस, तो टी इज इक्वल टू दिया हुआ है 727 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट किया तो हो जाएगा 1000 केल्विन। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है एमिट्स 300 जूल ऑफ एनर्जी पर मिनट, तो टाइम दिया हुआ है टी इज इक्वल टू पर मिनट यानी 60 सेकंड, और एनर्जी जो एमिट कर रहा है उसको क्या बोलूंगा मैं, क्यू, क्यू है ना, नहीं नहीं टी नहीं है ये शायद, 300 जूल ऑफ एनर्जी वो एमिट कर रहा है। हाँ तो ये आर, नहीं ये क्यू होगा मेरे हिसाब से। क्या फाइंड किया करना, फाइंड द एमिसिविटी, ई फाइंड करना है, ई तो करना है, ई फाइंड करना है ना। तो ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, और मेरे हिसाब से ये क्यू दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है, हीट कितनी दिया हुआ है 300 जूल, 300 जूल। तो ये क्वेश्चन है। ओके हाँ अभी भी ठीक है, चलेगा, देखते हैं। एमिसिविटी का मतलब सिग्मा तो नहीं होगा, ये सिग्मा फाइंड करना है ना मुझे। रुको एक मिनट, एक मिनट, नहीं रहने दो। ओके यहाँ पे हम लोग को एमिसिविटी निकालना है, बस खत्म करते हैं 2 मिनट। वो एमिसिविटी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला हम लोग का चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सिग्मा ए T⁴ हम लोग का होता है फॉर्मूला जनरली, बट यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा ई ए T⁴ लिख देंगे बस। ये हम लोग को याद रखना है। ओके कैसे आता है वो बाद में मैं देख लूंगा एक बार। ओके अब क्या करना है हम लोगों को, तो फॉर्मूले में डाल देंगे वैल्यू सबकी। तो पहले मैं फॉर्मूला अच्छे से लिखता हूँ, क्यू अपॉन ए टी इज इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा ई T⁴। ओके ये ए उधर से मुझे क्या फाइंड क्या करना है, मुझे ई फाइंड करना है, तो बाकी सबको मैं इधर लिखे आता हूँ। तो क्यू अपॉन ए टी, अब ये सिग्मा जो है वो नीचे आएगा, T⁴ भी नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ओके वैल्यू फाइंड करते हैं। क्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 300 लिख दूंगा मैं, अपॉन में एरिया कितना है मेरा 10 इंटू 10⁻⁴ इंटू स्मॉल टी टाइम कितना है 60 सेकेंड, 60 इंटू सिग्मा की वैल्यू क्या होती है 5.67 इंटू 10⁻⁸ होता है ना, और इंटू
T⁴, T कितना है, टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं 1000/4 है, तो 1000 जो है उसको 10⁻³ लिखता हूँ और वो ⁴, ओके, इज इक्वल टू ई हो जाएगा। अब क्या करते देखो, यहाँ पे 10⁻4 का 10⁻12 हो जाएगा, पहले लिख देता हूँ 300 अपॉन, ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻12, ये हो जाएगा इज इक्वल टू ई हो जाएगा। अभी देखो ये 10⁻⁸ 10⁻⁴ कैंसिल होगा, 10⁻12 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 का एक जीरो कैंसिल, ये 30 का एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0, 60 का x, 3 1 3, 3 2 60, फिर 1/2 इंटू ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 टू द, ऐसे लिख देता हूँ 2 इंटू 5.67 इज इक्वल टू ई, तो 1/7 टू द 14 का 4 1 गया, 2 6 12 और 13 का 3 1 गया, 2 5 10 11.34, तो 1/11.34 तुमको निकालना पड़ेगा, वो जो भी आंसर आ रहा है, नहीं वो रॉन्ग हो जाएगा, 1/11.34 जो भी होगा 0. हाँ तो 0.088 ये अपना आंसर होगा, कोएफिशिएंट की कोई भी वैल्यू नहीं होती, यानी कोई भी यूनिट नहीं होता, ओके।